और ऐसे टॉपिक पे बात हो रही है कि पूरे देश का मूड है भाई। और यहां अगर 10 बंदे होते हैं ना, उनका 20 बंदों के ओपिनियन होते हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि वो दिल से भारतवर्ष को प्यार करते हैं। और जहां भाई स्कैंडल्स हो, अविश्वास हो, वहां भारतीय क्रिकेट के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास है। अब जो सबसे बड़ा शब्द है, जो जो चर्चा में है, वो है कि भारतीय क्रिकेट टीम जो इंग्लैंड जा रही है, इट इज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन को बहुत लोग समझते नहीं है। ट्रांजिशन का मतलब है चेंज फॉर द बेटर, वो संक्रमण जो बेहतरी करते। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। परिस्थितियां और भी विकट और भी ऐसी जो असाध्य के समान है। पहले समर के पहले दौर में पांचों टेस्ट मैच खत्म, जहां आपने शुरू किए थे अगस्त में, पांचों टेस्ट मैच खत्म। सवाल इतने हैं, इट्स अ ब्लैंकेट ऑफ क्वेश्चंस। क्या सवाल है भाई? सवाल ये है कि ये ट्रांजिशन, जो भी ट्रांजिशन होती है, क्या वो लीडर के बिना संभव है? ट्रांजिशन क्या है, बहुत से लोगों को समझ नहीं आती। ट्रांजिशन पता है क्या है? जो क्लाइव लॉयड ने की थी, जो एलन बॉर्डर ने की थी। एलन बॉर्डर की वो ट्रांजिशन थी कि भैया 15 साल वेस्ट इंडीज ने राज किया और 5 फास्ट बॉलर्स के साथ राज किया, उनकी तूती बोलती थी 15 साल। जब भारतवर्ष वेस्ट इंडीज में जाके वो सीरीज जीता, जिसमें मोहिंदर अमरनाथ ने 100 बनाए, 405 उन्होंने चेस किया, लॉयड की स्टेटमेंट आई, नो स्पिनर्स फॉर द वेस्ट इंडीज। अगले 10 साल 5 फास्ट बॉलर खेले, 3-3 दिन में मैच खत्म करते चले गए, और फिर वो लेगेसी बनी। 10-15 साल सबको ध्वस्त करते चले गए। उसके बाद वो लेगेसी उठाई ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया की लेगेसी एक बेंचमार्क बन गई वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। और वहां पे लाऊंगा मैं विराट कोहली, धोनी और सौरव गांगुली जैसे कप्तानों। आप समझिएगा पहले, भैया बॉर्डर जब आए यहां पे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, एक नई टीम थी। और मुझे वो स्टेटमेंट याद है, टेक केयर ऑफ योर गेम, द डॉलर्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। भैया वहां से टेस्ट क्रिकेट में धीरे धीरे डेनिस लिली और टोमो के बाद उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को पछाड़ना शुरू किया, और 90 से उनकी टूटी बोलनी शुरू हुई। फिर लेगेसी देखिए कैरी फॉरवर्ड कैसे होती है, सस्टेन कैसे होती है। भाई नंबर 1 के ऊपर बॉर्डर, बॉर्डर के बाद आप देखिए टेलर, फिर उसके बाद आप स्टीवन वॉ को लीजिए, स्टीवन वॉ के बाद देखिए पॉन्टिंग को लीजिए, पॉन्टिंग के बाद स्टीव स्मिथ को लीजिए, स्टीव स्मिथ के बाद पैट कमिंस को लीजिए। भैया वो बीच में क्लार्क थे। तो ये जीतते ही चले गए, जीतते ही चले गए, और परस्पर नाम बनाए और बरकरार रखा। भारतीय क्रिकेट के लिए ये लेगेसी जो थी, ये पहले ड्रॉ करने वाली थी। हम कभी एक आध मैच जीता करते थे। तो 71 में मुझे याद है, भारत के स्पिन क्वार्टेट ने वो मैच जिताया था 1971 में इंग्लैंड में। वो आज भी दुनिया याद करती है। गावस्कर साहब खड़े हो जाते थे 4 फास्ट बॉलर्स के सामने, ओ भैया मैच ड्रॉ हो गया, 250 बनाए, राइट। फिर तेंदुलकर आए, उन्होंने वो गॉन्टलेट पकड़ा। टीम ऐसी नहीं थी जो मैच जिताती, खासतौर पर विदेशों में। लेकिन वो लेगेसी बदलते बदलते, इवॉल्व होते होते, ट्रांजिशन में बेहतर होते होते वहां आके खड़ी हुई गुरु, जहां ये बेटन जो है वो आके सौरव गांगुली ने पकड़ा। सौरव गांगुली और द्राविड जब गए ऑस्ट्रेलिया में और ड्रॉ किया ऑस्ट्रेलिया में, उन परिस्थितियों में वहां एक नई दास्तान शुरू हुई। और सचिन तेंदुलकर उसका पार्ट एंड पार्सल थे, और बेटन पास होता है धोनी को। धोनी वो पहले कप्तान थे गुरु, जो भारतीय क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट में चरम सीमा पे लेके गए, और उस मेस वाली पोजीशन पे लेके गए। और वहां से भारत की ये गौरवमयी दास्तान, ये बेंचमार्क, जो कि विराट कोहली ने पकड़ा। आज क्यों दुनिया कहती है कि विराट कोहली के बिना नहीं देखेंगे, विराट कोहली चला गया कैसी वॉइड है यार, या भरपाई नहीं होगी? क्योंकि विराट कोहली ने गुरु ऑर्थोडॉक्स स्टैंडर्ड्स को तोड़ दिया, परंपराओं को भुला दिया। उसने एक नया दौर शुरू किया, जो दौर था वी आर नॉट गोइंग फॉर द ड्रॉ। एडिलेड टेस्ट मैच में 350 चेज करते हुए भैया एक दिन में उसने कहा वी आर गोइंग फॉर इट। भारत मैच हार गई, लेकिन एक जज्बा था कि भैया मैच हमने जीतना है। वो हार में भी बहुत बड़ी जीत थी। और उसके बाद विराट कोहली का वो दौर शुरू हुआ, 68 मैच, उसमें से 40 जीत। और खास तौर पे गौरवमयी पल जब ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज जीती, 22 साल बाद श्रीलंका में 93 के बाद वो सीरीज जीती, इंग्लैंड को वहां जाके पछाड़ा, 600 रन बनाए। और लॉर्ड्स में कौन भूल सकता है वो टेस्ट मैच कौन भूल सकता है, 60 ओवर में। लेट्स गिव देम हेल्प, एंड हेल्प इट वाज।
तो भाई वो है तुम्हारी लेगेसी, वो ट्रांजिशन, चेंज फॉर द बेटर। 10 साल की वो चेंज जिसमें भारत की तूती बोलती रही, और फिर 2020 से खासतौर पे 2015, 16, 17, 18 3 बार मैच जीती। वो जो गधा है, इट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस थिंग इन वर्ल्ड क्रिकेट। और ये विराट कोहली नहीं, सारी दुनिया कहेगी कि भैया काबिलियत का सबसे बड़ा आंकलन अगर इस दुनिया में है, किसी का रिकॉर्ड देखना हो तो उसका टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड देखिए। मैं तुम्हें आज कह रहा हूं, आज भी भारतीय क्रिकेट में हम लोग वर्ल्ड कप किसने जिताया, इससे परीक्षा जानते, ये बेंचमार्क है। तो भाई आज भारतीय टीम एक बड़े आर्डुअस ट्रिप के ऊपर जा रही है। बेंचमार्क टेस्ट क्रिकेट का होना चाहिए। सबसे बड़ी तब्दीली अगर ओपनिंग में लेके आया ना कोई, वो ड्रॉन टेस्ट मैचेस, वो लाइक स्टैंडिंग लाइक अ वॉल, तो वीरेंद्र सहवाग के बहुत कम लोग उनका नाम लेते हैं। वो थी जो लेगेसी सेट करना, कि भैया मुझे सनी भाई कहा करते थे, गिव द फर्स्ट सेशन टू द बॉलर, टेक द अदर 3। भाई उसने कहा मैं पहला सेशन भी लूंगा। वो अपनी चाल में चलने वाला बंदा था। उसने इतनी तेजी से रन बटोरने शुरू किए। वो मैथ्यू हेडन भी करते थे, स्लेटर भी करते थे, वर्ल्ड ओवर वो परंपरा बन गई कि तेजी से रन बनाओ, 350 टेस्ट मैच में बनाओ और बॉलर्स को चांस दो कि वो मैच जीत सके। वहां से वो ट्रांजिशन शुरू हुई और 2020 तक भारत वहां था। अब चिंता का नहीं, चिंतन का विषय कि भाई क्या वो गौरवमयी गाथा वहां तक आप पहुंच पाओगे। सबसे पहली बात है कि अगर ट्रांजिशन से हम नीचे आए तो सवाल कोहली पे भी उठे, सवाल रोहित पे भी उठे, और रोहित की देन एज एन ओपनर भारतीय क्रिकेट को वही है जो सहवाग की थी। वो भैया जीत के लिए खेलते थे, ऐसा नहीं है कि ड्रॉप, वो मतलब तेजी से रन बनाने, इंटिमिडेटिंग द ऑपोजिशन। ये है ये है वो बेंचमार्क जिसको एम्युलेट करना है आज भारतीय टीम को। तो भैया वहां पे आप ऐसा कप्तान लेके जा सकते हो जो खुद सुनिश्चित ना हो टीम में, जो एस्टैब्लिश ना हो, जो हु कैन नॉट लीड बाय एग्जाम्पल। मुझे कोई बता दे क्या ये ट्रांजिशन, बिकॉज चेंज इज नॉट नेसेसरली प्रोग्रेस, क्या ये ट्रांजिशन संभव है विदाउट अ कैप्टन हु लीड फ्रॉम द फ्रंट। मैं कह रहा हूं कोई कुछ कहेगी बुमराह साहब को इंजरी हो जाएगी। अरे भाई, यू आर क्रिएटिंग फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर्स, इमेजिनिंग अबाउट द फ्यूचर। तो फिर क्या हो जाएगा गुरु, वाइस कप्तान ऐसा बना दो जो टेक ओवर कर ले। 3 ही बंदे हैं इस टीम में, 3 ही बंदे हैं जो वहां हु कैन लीड बाय एग्जांपल, जो जांचे परखे खड़े हैं। नंबर 1 बुमराह, ही शुड बी द कैप्टन ऑन दोस पिचेस, tinge of green, slight dampness, he will be the leader of that wolf pack। 4 फास्ट बॉलर दाएं दाएं गेंद होती हो, come on man, let's give them hell। वो जो कोहली की परंपरा है, he is the only person who can do that। The next one, I personally feel, अगर आप वाइस कप्तान बनाना ही चाहते हो किसी को, देखिए मैं किसी का नाम लेके किसी को नीचे गिराना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सबका ही तैशी हूं, गिल का भी, समझे नहीं। लेकिन अगर आप देखें कि वहां इंग्लैंड में कितने मैच खेले हैं, विदेशों में कितने मैच खेले हैं, और औसत से नहीं, आपने क्या इंपैक्ट डाला है, इंपैक्ट सबसे बड़ी बात है। बहुत से लोग कहते हैं यार कोहली की एवरेज 45 है। अब एवरेज से क्या लेना है, तुमने ये देखो तुम मैच कितने जिताए तुम्हें, और किस तरह से जिताए। ऑस्ट्रेलिया में जिताए, इंग्लैंड में जाके पछाड़ा उनको, और किस तरह से उसने सोच बदली है। हर परस्पर जीतने का एक आह्वान किया है कि या तो जीतो, नहीं तो जीत के नीचे कुछ सोचना ही नहीं। मोस्ट फेलियर्स स्टेम फ्रॉम एमिंग टू लो। भैया ये WTC सीजन का शुरुआत है, दिस विल सेट द टोन फॉर द फ्यूचर। यहां पता लगेगा कि ये यंगस्टर्स कितने पानी में हैं, और कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि यार ये अभी रिजल्ट थे। आई मीन यू विल वेट फॉर अ ईयर, ट्रांजिशंस कैन टेक 5 years 10 years। वेस्ट इंडीज की अभी तक नहीं हुई है गुरु। इंग्लैंड का कुछ पल आए थे, अभी भी दे आर स्ट्रगलिंग विद दैट ट्रांजिशन। तो ये ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी है कि 2 मिनट में कोई हो जाएगा, यू विल हैव टू फाइंड द मीन्स। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस ट्रांजिशन के लिए भैया, भारतवर्ष की साख के लिए, एंड द रियल क्रिकेट इज टेस्ट क्रिकेट, इट्स अ मर्सीलेस मीडियम। ये आपकी कमजोरी को पछाड़ देगा। यहां पे टीम क्या खेलेगी, यहां पे कप्तान कौन होगा, और उस ट्रांजिटरी फेज में आप बचने के लिए खेलेंगे। ठीक है, आप इसमें सेटिस्फेक्शन रखेंगे, आपका एम ये होगा
कि भैया हम वहां से ड्रॉन सीरीज या क्लोज फॉट सीरीज नहीं। आप अगर इफ यू एम एट द सन यू माइट हिट द मून, इफ यू एम एट द टॉप ऑफ द ट्री यू विल नेवर गेट ऑफ द ग्राउंड, यू विल हैव टू एम एट द सन, एम फॉर विनिंग। और उसका तरीका यह है कि आपके बैट्समैन आपको 300 रन बना के दें, और इतना ही देखना है कि कौन से वो बैट्समैन है, लेट्स ऑन अ मेरिट, कौन से वो बैट्समैन है जो 300 रन दे सकते हैं बुमराह साहब के 5 बॉलरों को। और बुमराह साहब के 5 बॉलर मैं 4 गिनाता हूं आपको, शमी, अर्शदीप सिंह, प्रसीद कृष्णा और डीएसपी सिराज। ठीक है, आप 4 जिनको मर्जी खिलाइए। और अगर मैं ऊपर से देखूं, देखो देयर इज ओनली वन प्लेयर with a tried and tested legacy at the top। आप उसे 4 नंबर भी खिला सकते हैं, उसे अपना ड्यू नहीं मिला। हाँ, यू नो he's at the peak of his career, खैर 32-33 साल की उम्र भी है, लेकिन if I talk of KL राहुल, भैया ओपनिंग में 700 है उसके विदेशों में, समझे, 800 में से 7 विदेशों में है। Although the average would be around 33-34 because he's played in tough situations, you've treated him like a spare tire, 4-6 सब जगह पे, गांगुली भी खेलते थे, लेकिन मतलब he has been forced to play, take those positions। अब अगर आप उनको ऊपर ओपन खिलाते हो तो एक ही चीज में 50 शो हो सकते हैं, नंबर 4 मिलेगा। नंबर 4 बताओ मुझे, और ये वो जगह है जहां गुंडप्पा विश्वनाथ खेलते थे, ठीक है, जहां पे गुंडप्पा विश्वनाथ के बाद सचिन तेंदुलकर आए, 40 साल की बात कर रहा हूं मैं, और उसके बाद विराट कोहली। गुरु खेलेगा कौन यहां पे, आपको नहीं पता। पूरे देश में अगर कोई मुझे लिख के दे दे ना कि भैया ये फलाना बंदा खेलेगा, मैं कहता हूं फिर मैं मान जाऊंगा, हाँ जी वाकई भारतीय क्रिकेट इज थ्रू अ ट्रांजिटरी फेज, राइट। ट्रांजिशन इज चेंज फॉर द बेटर। वहां किसको फिट करोगे? देखिए, डू योर बेस्ट विद वॉट एवर यू हैव एंड वॉट एवर यू कैन डू बेस्ट, राइट। क्या है वो बंदा जिसमें आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो? वहां 2 चीजें हैं, एक ओपन, वो आपकी ढाल है, और एक नंबर 4 की पोजीशन, वो आपका ब्रिज है मिडिल ऑर्डर के लिए, ठीक है। अगर आपको 4 फास्ट बॉलर खिलाने, आपको नंबर 7 तक बैटिंग चाहिए, और यही डर रहता है ज्यादातर। तो भैया मैं ये कहता हूं कि अगर आप इज्जत देना चाहते हैं चाचे परखे खरे को, जिसने अपना लोहा मनवाया है, जिसने त्याग किया है, तो नंबर 4 के ऊपर केएल राहुल को आना चाहिए। वो जगह वो डिजर्व करते हैं। इनमें ये जितना भी ये जो टोटल, मतलब अगर आप देखें जो टीम जाने की संभावना है, केएल राहुल को नंबर 4 पे लाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए कैसे टेक्निकली साउंड खब्बे में, जो कमाल का है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि यार स्मूथ एज सिल्क, इजी, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कमाल की, एंड क्लोज टू द बॉडी, नेवर अवे। आईपीएल पे मत जाना, ये रेड बॉल क्रिकेट है। व्हाइट बॉल क्रिकेट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ये रेड बॉल क्रिकेट में गुरु सीम इतनी मोटी रहेगी, और एंड के 90 ओवर तक गेंद तैरेगा, पड़ के गेंद सीम होगा उन कंडीशंस में, और अवरोध भी रहेगा। तो भैया यहां जितना क्लोज खेलो, जितना सरवाइव करने की कोशिश करोगे, आपको छाती में भी खानी पड़ेगी, आपको छोड़नी भी पड़ेगी, बॉलर की कोई लिमिटेशन नहीं होती, और फास्ट बॉलर्स को खेलना पड़ेगा। साई सुदर्शन, एक ही बंदा दूसरा जो एस्टेब्लिश्ड है आज टेस्ट क्रिकेट में, जयसवाल, गुरु 50 का एवरेज है उसका, बच्चे में जिगरा है, इसको द टिकर, किसी को भी और जो स्टार्क को उसने बोला अरे धीरे डाल रहा है गुरु, वो दर्शाता है कि भारतीय क्रिकेट के नौजवानों का डीएनए बदल गया है गुरु। निर्भय है वो मतलब they are fearless, they have no fear of failure, there is a positive thought process that they have, the mindset is that of someone like Virat Kohli, that is what makes you, the attitude, right। नंबर 3 पे लाइए आप शुभमन गिल को, बहुत सी चर्चा हुई है, और मैं देखिए ये मानता हूं टेक्निकली साउंड है भैया, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, या करने दो इनहेरिट द्रविड़ की लेगेसी को, द वॉल, खड़े रहने दो वहां, लेट हिम वेदर द स्टॉर्म्स। 4 पे आए ये केएल राहुल, 5 पे आए पंत, और पंत के बारे में मैं कह दूं 4 विकेट कीपर हुए गुरु। अगर लेगेसी की बात करो ना, 4 विकेट कीपर हुए जो मुझे याद है, जिन्होंने 2,500-3,000 हजार रन भी बनाए होंगे, 200-300 भी बनाए होंगे, लेकिन 5 के ऊपर 2 ही हैं जो भारत को जिताने वाले हैं। फारूक इंजीनियर थे पहले, सैयद किरमानी थे, बुदी कुंद्रन भी थोड़ी देर आए थे, सैयद किरमानी ग्रेट कंट्रीब्यूशन, लेकिन सबसे तगड़ी कंट्रीब्यूशन एमएस धोनी एंड ऋषभ पंत, 600 है। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया,
राइट। जहां देखो उस बंदे ने इस एटीट्यूड से बैटिंग की है कि सामने वाले को ध्वस्त किया, मेंटली तोड़ दिया है, राइट। वो आएगा। 7 नंबर जाडेजा, अंडररेटेड, 200 विकेट है टेस्ट क्रिकेट में, और इंग्लैंड में 12 टेस्ट मैचों में 27। डोंट अंडर एस्टिमेट हिम, ओके। उसके बाद या तो आप नीतीश रेड्डी को खिला लो, अगर आपको फॉर्म अच्छा नहीं लगता, श्रेयस अय्यर, करुण नायक। फिर आपके पास ये ऑप्शन भी है यहां पे कि आप इन तीनों में से किसी को खिला लो, गुरु आप नीचे ऊपर नीचे कर लो भाई, ठीक है। पंत नीचे आ जाए, ये ऊपर चले जाए, 5 नंबर पे गांगुली जहां जाया करते थे, राइट। वॉट एवर यू कैन डू, और नीचे 4 फास्ट बॉलर। वो 4 फास्ट बॉलर इज द रियल कैच, दैट विल टिल्ट द प्रेशर ऑन इंग्लैंड कि भैया 2 हमें घर ही मिलते। और जब बुमराह आएगा ना, 3-3 ओवर डालेगा, 4-4 ओवर के स्पेल डालेगा, 3 ही डाले चाहे, एक लंच टाइम और एक 4 डाल गया, मैं अगर हम खाट में खड़ी कर देगा विथ 3 बॉलर्स, रिलेंटलेस प्रेशर। कभी सिराज आ रहा है, गुरु प्रसिद्ध कृष्णा आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, और बाहर जो बैठा अर्शदीप सिंह, लेफ्ट हैंडेड डायमेंशन, जबरदस्त है वो, राइट। सो देयरफॉर दिस इज द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस दैट यू नीड टू गो फॉर द जगुलर। ये नहीं कि हमारी एक यंग साइड है, हम यहां डिफेंसिव क्रिकेट खेलेंगे। यू गॉट टू बी अटैकिंग राइट फ्रॉम द वर्ड गो। रिमेंबर एडलेड में आई एम गोइंग टू विन, राइट। That's the kind of attitude which will set India apart. That's the legacy which someone like Stephen Waugh, when he stared into Ambrose's eyes and he fought over there, that is what is wanted. वो legacy जिसमें ऑस्ट्रेलिया इतने साल डोमिनेट किया है, और भारतवर्ष एक डेकेड, पूरा एक डेकेड टेस्ट क्रिकेट की चरम सीमा पे। हम लोग बेंचमार्क वर्ल्ड कप्स को मानते हैं, गुरु द रियल क्रिकेट इज टेस्ट क्रिकेट। एंड मेक नो मिस्टेक, someone like करुण नायक, मैं बड़ा फैन हूं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में, बट डोमेस्टिक क्रिकेट बेंचमार्क नहीं है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए। हाँ, ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बहुत अच्छा किया कि इंडिया ए टीम जा रही है, बट 3-4 मैचेस यू नो somebody who can actually adjust in those conditions. लेकिन क्योंकि आईपीएल की वजह से ये भी थोड़ा डिले होगा, so you'll get 2 or 3 matches. Therefore, that is a very good way. And the long term, I'll finish with this. Long term, अगर आप आईपीएल की तरह 4-5 फॉरेन प्लेयर्स लास्ट 8 डोमेस्टिक क्रिकेट में जब रणजी ट्रॉफी जाती है वहां पे खड़े कर दोगे ना, तो आपको जिस तरह व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपकी तूती बोल रही है ना, क्यों बोल रही है? क्योंकि जो यहां पे रन बनाता है, आपको पता है कि वो वर्ल्ड क्रिकेट में ही बिलोंग्स टू दैट अरीना। वो स्टार्क के अगेंस्ट रन बनाता है, वो बड़े बड़े दिग्गज बॉलरों के खिलाफ रन बनाता है। ही इज रबिंग शोल्डर्स विद द बेस्ट कोचेस इन द वर्ल्ड, द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड क्रिकेट, समझे? वो है जिस दिन इंडियन क्रिकेट वहां पे पहुंच जाएगी, चरम सीमा पे पहुंच जाएगी। लेकिन अभी देयर आर चैलेंजेस अहेड, समझे नहीं? मैंने अपनी बात रख दी, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे सवाल करें उससे पहले मैं ये कह दूं कि भैया भारतीय क्रिकेट एक इमोशनल वो है वेव। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि भैया कप्तानी आप कूपन की तरह, किसी को फ्री कूपन की तरह बांटे। ना 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 ना, कप्तानी फ्री कूपन नहीं है गुरु। कप्तानी जैसे आप कोई आर्मी चीफ चुनते हो ना, आर्मी चीफ चुनते हो, वो 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को जवाबदेही है, उनका लीडर है। वैसे ही भारतीय क्रिकेट का कप्तान है। इसलिए ट्रांजिशन संभव नहीं है बगैर तगड़े कप्तान के, बगैर उस लीडर के जो कमजोरी को ताकत में तब्दील कर सके, राह की बाधा को सफलता की सीढ़ी बना सके, डिजास्टर को ट्रायम्फ में तब्दील कर सके। बॉस, संभव नहीं है वो। और लीडर वो है जो कहे मैं कतार में आगे खड़ा हूं, आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये लाइन मुझसे शुरू होती है, मैं करके दिखाऊंगा, जैसे रोहित ने कहा, जैसे विराट कोहली ने किया, सौरव गांगुली ने किया। नींव जो थी सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर साहब, मतलब ग्रेट आदमी, उन्होंने रखी, इमारत बनाई धोनी और विराट कोहली। लास्ट आई विल एंड विद दिस कि भैया एक बात याद रखना कि ये बहुत बड़े स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आप वहां दुबक गए, पुचक गए, 5 साल पीछे जाएगी भारतीय क्रिकेट। और मैं आपको कह रहा हूं, कोहली, रोहित, ये इतने बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे कि आपको ऐसे देखना पड़ेगा, समझे? क्यों मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो बेंचमार्क है भाई, उसकी आदत हो गई है। भैया जब हिमालय पे कोई चढ़ा नहीं था ना, 5000 लोग जान दे गए थे।
लेकिन एक बार टेंसिंग हिलेरी चढ़ गए ना वहां, वो बेंचमार्क बन गया, उसके बाद 5,000 और चढ़ गए, वो बेंचमार्क है कि हम यहां देखना चाहते हैं। तो फिर भाई अगर ये हम लोग यहां पे गिरे, इसके ramifications are going to be very very tough, questions will be asked। फिर वो कुएं में भी खड़े हो ना, विराट कोहली कुएं में भी खड़ा होगा ना, वो वहां पे भी देवता और शहंशाह लगेगा, और कोई पर्वत के शिखर पे भी खड़ा हो पद पद पाके, वो वहां पे भी पौना लगेगा गुरु, पौना। Therefore, what I'm talking about is very very important। और ये इसलिए नहीं है कि मैं वो है, मैं इसलिए है भाई कि जिस गेम ने हमें पहचान दी है, हम उसे प्यार करते हैं हमारा किसी का वास्ता थोड़ा ना है, लेकिन हम अपना ओपिनियन इसलिए भी देते हैं, वी लव इंडियन क्रिकेट एंड वी हैव होप दैट दिस इज द ओनली थिंग वेयर आई पर्सनली फील कि भाई प्राइड, गर्व, एक गौरवमयी गाथा है, राइट। और वही आपकी लेगेसी है, वो लेगेसी जो गावस्कर ने बनाई, गुंडप्पा विश्वनाथ ने बनाई, सौरव गांगुली ने बनाई, धोनी ने बनाई, सचिन तेंदुलकर जैसे दादा क्रिकेटरों ने बनाई, खुड़ूस जो बम्बैया लैंग्वेज कहते हैं जिसको, और राहुल द्रविड़ जैसे लोगों ने बनाई, और जिसपे इमारतें बनाई, चरम सीमा पे पहुंचाया, गरुड़ की उड़ान भरी धोनी ने, और उन पंखों को, उन अरमानों को टॉप पे लेके गया विराट कोहली दोस्त।